नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल काटा गया। बवालियों का इलाज हो गया। 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी गलती मानकर चल रहे होंगे वो लोग जो इस दंगे में शामिल थे। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डंके की चोट पर कह दिया, अराजकता कहीं भी फैलाओगे पीटे ऐसे ही जाओगे जैसे बरेली में पीटे गए थे। ये मैसेज ही तो था कि करके दिखाओ, अब कोई दंगाई करके दिखाओ। और बरेली में भी दंगा करने की कोशिश हुई, दंगा नहीं हुआ। पुलिस ने पहले प्यार से समझाया, दुलार किससे समझाया, लेकिन उसके बाद जब नहीं माने तो फिर लाठियां भांजती। वो तस्वीरें हम सबने देखी थी। अब एक तरफ बरेली में विवाद शांत हुआ तो दूसरी तरफ अलीगढ़ में कुछ उत्पातियों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जानते क्या किया गया अलीगढ़ में? मंदिरों पर लिख दिया गया आई लव मोहम्मद। अरे आई लव मोहम्मद, इतना ही प्यार इन्हें दर्ज कराना है तो कुछ अच्छा करो ना। भगवान तो यही कहता है कि भाई आप कर्म अच्छे करो और फिर आगे बढ़ते चले जाओ। ये मंदिरों पे आई लव मोहम्मद, लव, ये कैसा लव हुआ? ये तो हेट है, ये तो हेट फैलाई जा रही है। और ये बिल्कुल समझ से परे है कि आई लव मोहम्मद कह कहकर कैसे योगी आदित्यनाथ को गाड़ देने की धमकी दी जाती है। योगी आदित्यनाथ को छोड़िए, किसी को भी गाड़ने, दफनाने, मारने, जिंदा जलाने, काटने की धमकी कैसे दी जा सकती है आई लव मोहम्मद कहते हुए? ये आप जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं। ये लव लव कुछ नहीं चल रहा है। और इससे आम जनता को और आम मुसलमान को, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो समझदार है, जो संविधान से चलता है, वो भी इस बात को मान रहा है। मैंने कितने सारे पॉडकास्ट किए हैं ऐसे ही मुसलमानों के जो कहते हैं कि लव तो दिल में होना चाहिए। हम कभी पोस्टर लेकर सड़कों पर नहीं उतरते। ऐसे ही एक मुस्लिम स्कॉलर फैज खान से जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि आई लव मोहम्मद की आड़ में जैशे मोहम्मद वाले जो कारनामे वो क्यों हो रहे हैं, ये उनका बयान था। और अब देखिए ना, बरेली के बाद अलीगढ़ में 2 किलोमीटर के दायरे में कुछ मंदिरों को चुना गया। वहां पर आई लव मोहम्मद क्यों लिखा गया? क्या दिखाने की कोशिश की गई? क्या यह बवाल करवाने की साजिश नहीं? क्या यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चेतावनी देने के बावजूद उन्हें चैलेंज करने की कोशिश नहीं? और ये जब सारा प्रकरण हो गया तो पता नहीं ये कौन सी सोच के लोग थे जिन्हें यह नहीं पता था कि भैया आसपास सीसीटीवी भी लगे हुए होते हैं, तो आप नजर भी आ सकते हो, आप पकड़े भी जा सकते हो। अब वही हुआ। खबर यह मिल रही है कि जिन लोगों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी, 8 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। इसमें मौलाना है, कई मौलाना भी हैं। मौलाना समेत 8 लड़कों पर केस दर्ज किया गया है। और आप मानकर चलिए, जब केस दर्ज हुआ है और फाइलें इनकी खुलेंगी तो ये नपेंगे बहुत कायदे से। इनका ऐसा इलाज होगा कि इनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमने क्या किया था, और अपने इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इसको लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे बरेली दंगे के उत्पाती जब अपनी आत्मकथा लिखने बैठेंगे तो लिखेंगे कैसे यूपी पुलिस ने उनकी आवभगत की थी। सड़क पर उतरकर आई लव मोहम्मद, सड़क पर बैठकर पुलिस के साथ झड़प, पत्थरबाजी, तो अल्लाह अकबर के नारे लगाना, तो सर तन से जुदा के नारे लगाना, ये कैसा प्यार है? ये प्यार भरा कृत्य नहीं है, ये तो पूरी तरीके से नफरत भरा कृत्य है। और ये समझना होगा, जो कोई भी इस पूरे प्रोपेगेंडा की जद में आ रहा है उसे ये बात समझनी होगी। बहरहाल अलीगढ़ का जिक्र कर लेते हैं। 2 किलोमीटर के दायरे में 5 मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद, हरे रंग से लिखा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। पुलिस ने मंदिरों पर लिखे गए शब्दों को साफ करा दिया। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उन्होंने जब ये चीज देखी, सोचिए कितने आहत हुए होंगे वो लोग। उसके बाद लोगों को समझाकर शांत कराया गया। अब करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मौलाना समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर एक्शन भी होगा, और कब तक एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि जिस मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है उसके ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। इनफैक्ट कहा तो यह भी जा रहा है कि इस मामले को 20 सितंबर को एक मौलाना और हिंदू समाज के कुछ लोगों के मध्य हुई मारपीट से जोड़कर देखा जा रहा है। 20 सितंबर को कुछ लोगों के बीच और इस मौलाना के बीच में मारपीट हुई थी, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है मौलाना ने बदला लेने के लिए और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए और अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लड़कों को बरगलाया हो, जैसा कि ये मौलाना करते ही हैं। किसी अगर आप पढ़े लिखे स्कॉलर से बात करेंगे तो वो आपको एकता की बात बताएगा, वो आपको सब साथ मिलकर रहें, तो वो कृष्ण जी की बात करेगा, वो श्री राम की बात करेगा, वो बताएगा
सनातन धर्म के बारे में, और फिर अपने बारे में भी बताएगा कि इस्लाम में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। लेकिन ये जो लोग अल्लाह का इस्लाम ना मान के मुल्ला मौलानाओं का इस्लाम मानते हैं, ये उनके लिए बड़े खतरे की घंटी है, जो मंदिरों पर जाकर आई लव मोहम्मद लिख देते हैं। ये कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, कितना सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता था, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, पुलिस फोर्स तैनात है, नजरें लगातार अलीगढ़ पर बनी हुई हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ध्यान दे रही हैं, और इसीलिए उनकी चेतावनी को बार बार सुना जाना चाहिए और सुनाया जाना चाहिए अराजक तत्वों को, जिसमें वो कह रही हैं कि किसी भी कीमत पर ये दंगे, ये उत्पात मचाने की कोशिश और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सबको सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल योगी के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, और जिस तरीके से एक्शन हुआ है मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखने वालों पर, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो।